आजकल विधवा माताओं का बड़ा अपमान होता है माई बाप। घर में विवाह हो जाए दिनेश गुरुजी, दुनिया भर के लोग कहते हैं क्या, सोचिए जिस माँ के बेटे का विवाह हो रहा है लोग कहते हैं कि वो भी पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकती। क्या विडंबना है। और विधवा माताओं को लोग इतना हे दृष्टि से देखते हैं मानो पति खा गई। महिलाओं को तो सुहागन मरना चाहिए, ये तो पति खा गई। और अगर काश पत्नी न रहे और पति रहे, पूरा समाज उसको बड़ा स्वतंत्र बोलता है। आपको पता है शास्त्रों में जैसे महिलाओं के पति न रहने पर उनको विधवा बोला जाता है, वैसे ही अगर किसी पति की पत्नी न रहे तो उनको विदुर बोला जाता है। विदुर की उपाधि दी जाती है। जितना शास्त्र कहता है कि पत्नी के पति न रहने पर वो सन्यासी बन जाए, उतना शास्त्र पति को भी कहता है कि अगर पत्नी न हो तो पति को भी सन्यासी बन जाना चाहिए। और माई बाप आपको एक बात बता दूं, अगर विधवा माताएं इतनी अपमानित होती, हमारे रामलला की माताएं भी विधवा हो गई थी दशरथ जी के जाने के बाद। लेकिन राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो क्या किया, प्रथम की न पूजाऊं जग जाना। पहला पूजन अश्वमेध यज्ञ का किसी का हुआ है तो तीनों माताओं का हुआ है। याद रख लेना, उन पुत्रों को समझा रहा हूं जो अपने विवाह में अपनी माताओं को पद नहीं देते। अगर विधवा माताओं को अपमानित कर रहे हो, जिस पूजन में आप प्रत्येक पूजन में आप गंगा जल का प्रयोग करते हैं अनुराग भैया, वो गंगा माँ भी विधवा है। लेकिन सर्वत्र पूज्य स्थित ऐसा कोई पूजन नहीं जिसमें गंगा जल न हो तो वो पूजन सफल हो जाए। अगर गंगा जल नहीं होगा तो पंडित जी लोग मंत्र बोलकर गंगा को बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर। भाई बाप बलराम जी के जाने के बाद उनकी भी धर्मपत्नियां कुछ क्षण के लिए विधवा हुई। ये है दृष्टि, आप बंद करिए। मेरा शास्त्र कहता है जब तक पति से विवाह हुआ है और पति है तब तक वो स्त्री है। लेकिन जिस समय पति समाप्त हो जाए और पत्नी रह जाए, हमारा शास्त्र एक रूप देता है क्या, देवी स्वरूपम प्रत्यक्षम नारी सर्वत्र पूज्यते। वो तुरंत नारी से देवी का रूप धारण कर लेती है। कैसे हमारे शास्त्रों में 9 वर्ष के छोटी कन्याओं का पूजन लिखा है, वैसे बाद में विधवा माताओं के पूजन को शास्त्र में लिखा गया है। आप सच सच बताइए, माँ बाप को छोड़ दीजिए तो और किसी पद पे बताइए सुहागिन किसी महिला का पूजन होता होगा, बताइए आप। कोई पूजा करता है आप लोगों का? हृदय से बताइए कि आप लोगों का कोई पूजन करता है? नहीं करता है। माताओं की दो अवस्थाएं गुणवान होती हैं। कब? वो कन्या अवस्था में 9 वर्ष के पहले की हो और पति के न रहने पर वह पूज्य हो जाती है।